हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूको बैंक के जनरल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, बेसिकली ये जो जनरल सेविंग्स अकाउंट्स है ना, इसको हम एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हैं। और ये सेविंग्स अकाउंट्स आप यूको बैंक के किसी भी ब्रांच में जा करके ओपन करवा सकते हैं। इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आधार कार्ड लगने वाला है और इसके अलावा पैन कार्ड लगने वाला है और आपका एज 18 प्लस होना चाहिए और आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप बहुत ही इजीली किसी भी ब्रांच से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो भाई साहब, यूको बैंक में लगभग 2% से लेकर के 3% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है और इतना ही इंटरेस्ट रेट आपको हर एक गवर्नमेंट बैंक में देखने को मिलता है आज के डेट में। और अगर हम ब्रांच बिहेवियर को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई, क्योंकि यूको बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो यूको बैंक में आप कोई भी काम करवाने के लिए जाओगे ना, तो मैं सभी ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ब्रांच में ऐसे ऐसे कर्मचारी हैं कि भाई साहब, जो काम आपका 10 मिनट में हो जाएगा ना, उसी काम को करवाने के लिए ये लोग 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक आपको ब्रांच में दौड़ाते रहेंगे और फिर भी आपका काम नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके का ब्रांच बिहेवियर है यूको बैंक का। दूसरी बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यूको बैंक DICC से इंश्योर है। यूको बैंक में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। और यूको बैंक भविष्य में कभी भी अगर डूब जाता है तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब क्योंकि यूको बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी सपोर्ट थोड़ा बहुत रहता है, तो यहाँ पर यूको बैंक का डूबने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो यहाँ पर आप एकदम बेफिक्र रहो, आपका पैसा 100 और 1% सुरक्षित है। अब हम चलते हैं इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर। तो देखो, इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में ज्यादा कुछ खास फीचर्स तो है नहीं। यहाँ पर आप बेसिक फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बैंक बैलेंस इंक्वायरी करना, स्टेटमेंट चेक करना, पैसे ट्रांसफर करना, बिल भुगतान करना। इसके अलावा यहाँ पर RTGS, NEFT, UPI करना। ये सभी चीजें आपको इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ज्यादा फीचर्स इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए तो फिर आप यहाँ पर प्राइवेट बैंक की तरफ जा सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इनके जनरल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो देखो यहाँ पर मैंने PPT तैयार की हुई है। तो अब इस PPT के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है और कौन कौन सा आपको बेनिफिट्स इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर देखो, अगर आप चेकबुक लेते हो ना, तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको रूरल में 250 रुपए, सेमी अर्बन में 500 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में आपको 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। देखो, यहाँ पर कई बार होता क्या है कि जब आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो ना, तो आपको यहाँ पर चेकबुक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पर ब्रांच से रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारी लोग बोलते हैं भाई साहब चेकबुक अभी नहीं आया है, बाद में मिलेगा आपको। तो इस तरह से करके काफी सारे कस्टमर्स को मैंने देखा है कि चेकबुक वो लोग नहीं पाते हैं। तो आपको इसके लिए बोलना पड़ेगा कि सर देखिए, इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर यूको बैंक ने खुद से मेंशन करके रखा हुआ है कि 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उनको बोल करके ये चेकबुक ले सकते हैं। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 4 रुपए 24 पैसे प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर आपको NEFT, RTGS का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है, लेकिन इस पर अप्लीकेबल है चार्जेस, आपको चार्जेस देना पड़ेगा और चार्जेस पुराना वाला ही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको वीजा डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर भाई साहब, यूको बैंक जनरल सेविंग्स अकाउंट्स के सर्विस चार्जेस के ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वीजा डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जब आप इनके लेटेस्ट 2025 सर्विस चार्जेस में घुसोगे ना, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप वीजा डेबिट कार्ड क्लासिक वेरिएंट का लेते हो तो यहाँ पर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 175 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा और इश्यूएंस चार्जेस भी 175 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा। लेकिन अब ये कहां तक सच्चाई है ये मैं आपको भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर पर भी कॉल करके पूछा तो वो भी इस बात का क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाए। उन्होंने सीधे कहा कि भाई साहब इसका कोई क्लियरिफाई नहीं है, यहाँ पर फ्री लिखा हुआ है तो हो सकता है फ्री हो, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे जवाब दिया। तो यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि आपका
डेबिट कार्ड यहाँ पर फ्री रहने वाला है या फिर यहाँ पर ये 175 रुपए प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ेगा। हालांकि अगर किसी भी भाई का यहाँ पर यूको बैंक में जनरल सेविंग्स अकाउंट है तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करे कि क्या उनका एटीएम कार्ड के ऊपर 175 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डेबिट होता है या फिर नहीं होता है, ताकि मैं उस कमेंट का पिन कर सकूं, ताकि और भी जो ऑडियंस है हमारे वो जान जाए। बाकी इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो, 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाई साहब इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप इनके ओन बैंक के एटीएम से पैसे निकालते समय या फिर ट्रांजेक्शन करते समय आप लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो फिर यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 6 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते समय या फिर ट्रांजेक्शन करते समय लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो चार्जेस है 23 रुपए प्लस जीएसटी ये आरबीआई ने हाल ही में बढ़ाया है, तो हो सकता है जितने भी बैंक है, मैं ओनली यूको बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बैंक हो, सभी बैंक में भी आपको दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप लिमिट क्रॉस कर देते हो तो फिर यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी तक ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ सकता है पर ट्रांजेक्शन। बाकी यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 50 डेबिट एंट्रीज बिल्कुल फ्री में ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है हाफ ईयरली। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि सर ये बताइए मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है, मान लो इस सेविंग्स अकाउंट के जरिए मैं ऑनलाइन 50 ट्रांजेक्शन से ज्यादा कर देता हूं तो क्या फिर भी मेरा ये जो चार्जेस है, ये जो 50 डेबिट एंट्रीज दिया हुआ है इससे ऊपर अगर मैं कर देता हूं तो मेरा चार्जेस कटेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके पासबुक के ऊपर एंट्री होता है ना, जो डेबिट एंट्री होता है वही एंट्री इस डेबिट एंट्री में काउंट होता है। तो यहाँ पर जो आपके पासबुक के ऊपर डेबिट एंट्री होता है वो आप हाफ ईयर में यानी कि 6 महीने में 50 डेबिट एंट्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 डेबिट एंट्री से ज्यादा होता है तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर एंट्री का चार्जेस देना पड़ेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, यूपीआई आप पर डे 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं, लेकिन पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह तो यहाँ पर है ही। और यहाँ पर अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो इस अकाउंट के ऊपर तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 150 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट की तो यहाँ पर आपको 80 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम 20 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। इंटरनेशनल एसएमएस के ऊपर आपको 2 रुपए पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि सर मैं कैश डिपॉजिट कितना कर सकता हूँ, कैश विड्रॉवल कितना कर सकता हूँ इस अकाउंट के जरिए। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है यूको बैंक की तरफ से, और इस पर मैंने डिटेल्स में वीडियो भी बनाई हुई है यूको बैंक सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉवल के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो उस लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।